हमारी सनातन संस्कृति की कुछ परंपराएं बड़ी ही अद्वितीय हैं। कुछ विधान ऐसे हैं जो कहीं भी देखने, सुनने या पढ़ने को नहीं मिलते। इन दिनों श्राद्ध पक्ष के दिन चल रहे हैं। ये 15 दिन उन परिजनों और पूर्वजों के निमित्त श्रद्धा के दिन होते हैं जो दिवंगत हो गए हैं, और परिवार उन्हें आज भी सूक्ष्म स्वरूप में अपने नज़दीक या आसपास ही अनुभव करता है। निश्चित रूप से यह केवल भारतीय दर्शन ही है जहां मनुष्य के जन्म से पहले, उसके जन्म के बाद का जीवन और मृत्यु पश्चात भी उससे वैसा ही नाता स्थापित रहता है। शास्त्रों में कहा गया है कि श्राद्ध पक्ष में परिवार के जो सदस्य या पूर्वज दिवंगत हैं, वे इस उम्मीद के साथ अपने परिवार में अपने सूक्ष्म रूप में आते हैं कि आज उनकी पुण्यतिथि का दिन है और तिथि अनुसार श्राद्ध पक्ष में उन्हें आमंत्रित किया जाएगा। उनके निमित्त अतिथि को भोजन कराया जाएगा, उन्हें धूप दी जाएगी। यह हमारी वैदिक परंपरा है जो शास्त्रोक्त है। इसी श्राद्ध प्रक्रिया से ही दिवंगत आत्माओं को चिर शांति प्राप्त होती है। अब इस बात के पीछे तर्क, कुतर्क, वितर्क, जिनको जो करना होते हैं वे लोग करते ही हैं, लेकिन हमारी संस्कृति और परंपरा को जानने और मानने वालों के लिए तो श्राद्ध पक्ष के ये 15 दिन बड़े ही अलौकिक, दिव्य और अपनी पारलौकिक आभा को लेकर आते हैं, जो मनुष्य जीवन में हम जीवित लोगों की कृतज्ञता अपने दिवंगत पूर्वजों और परिवार के दिवंगत सदस्यों के प्रति प्रकट होने का एक अवसर देते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो पूर्वज या दिवंगत परिजन उनकी श्राद्ध तिथि पर अपने सूक्ष्म रूप में आते हैं और यह देखते हैं कि उनके निमित्त परिवार के सदस्य पूरी श्रद्धा के भाव से श्राद्ध कर्म कर रहे हैं, अतिथि को प्रेम पूर्वक भोजन करा रहे हैं, दान दक्षिणा इत्यादि दे रहे हैं, उन्हें धूप दी गई है, तो यह सब देखकर उन्हें परम प्रसन्नता और आनंद की अनुभूति होती है। वे तृप्त हो जाते हैं और परिवार को मंगलमय, कल्याणकारी आशीर्वाद देकर जाते हैं, और उनके दिए ये आशीर्वाद परिवार को खूब फलीभूत करते हैं। किंतु यदि इसके विपरीत एक मान्यता यह भी है कि श्राद्ध पक्ष की अपनी तिथि के दिन पूर्वज आएं और वह परिवार उन्हें बिल्कुल भी उस दिन याद ना करें, परिवार के सदस्यों को यह भी पता न हो कि आज उनके परिवार के दिवंगत सदस्य या पूर्वज की पुण्यतिथि है, तो वे बड़े दुखी होते हैं और उस दुख की पीड़ा के कारण उनकी आंखों से आंसू आते हैं, जो परिवार के लिए अमंगलकारी होते हैं। परिवार के सदस्य या दिवंगत पूर्वज कभी भी परिवार का अहित नहीं चाहते और ना ही वे किसी प्रकार का कोई श्राप देकर या क्रोधित होकर जाते हैं, लेकिन उनके अंतर मन में जो पीड़ा होती है और जो उनके अंदर के भाव आंसू के रूप में आते हैं, वह परिवार के लिए मंगलकारी नहीं हो सकते। निश्चित रूप से जिस उम्मीद से वे आते हैं, उन्हें उस उम्मीद और उस आशा को पूरा करना, ये हम सब सनातन परंपरा को मानने वालों का दायित्व है। इसलिए भारतीय संस्कृति में श्राद्ध पक्ष का बहुत ही अधिक महत्व है, और सनातन परंपरा को मानने वाले पूरे सम्मान के साथ अपने परिवार के दिवंगत सदस्यों और पूर्वजों की श्राद्ध तिथि पर पूरा विधान करते हैं। तो यह केवल भारतीय परंपरा में ही हो सकता है। दुनिया के किसी अन्य धर्म या किसी भी परंपरा में दुनिया से जाने के बाद भी अपनों को इस रूप में याद किया जाता हो, ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिलता। यानी श्राद्ध पक्ष ही वो माध्यम है जो मृत्यु पश्चात भी दिवंगतों और पूर्वजों तक हमारी भावनाओं को पहुंचाता है।